Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 3 और 4 इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम वाला चैप्टर है। बोर्ड्स को बहुत कम समय बचा है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले आ जाओ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अब कुछ फॉर्मूला है तुम्हें याद करनी पड़ेंगे यार, नेशनल इनकम तभी निकलेगी तुमसे। सबसे पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब इसके पीछे का लॉजिक नहीं बता पाऊंगा मैं अभी, क्योंकि भाई वो समय निकल चुका है। बोर्ड्स को 1 महीने से भी कम का समय बचा है, ये रट लो अभी। सेकंड है एनएफआईए। एनएफआईए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब देखो ये जो तीन चीजें हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये याद कर ली ना, 50% तुम्हारा नेशनल इनकम खत्म समझो। सबसे पहले आते हैं ग्रॉस और नेट में। अगर ग्रॉस को तुम्हें नेट में कन्वर्ट करना है माइनस डेप्रिसिएशन करोगे, और नेट को अगर ग्रॉस में कन्वर्ट करना है प्लस डेप्रिसिएशन करोगे। वैसे ही डोमेस्टिक को अगर नेशनल में कन्वर्ट करना है प्लस एनएफआईए, नेशनल को डोमेस्टिक में करना है माइनस एनएफआईए। सेम फॉर मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, बस यहाँ पे को एनआईटी आ जाएगा। एनआईटी होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, तुम समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले कह रहे हैं हमसे कैलकुलेट एनडीपीएफसी, और हमें चीजें दे दी गई हैं जीएनपीएमपी 6000, सब्सिडीज है, डेप्रीशिएशन है, एनएफआईए है और आईटी है। तो सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो हमें निकालना होता है। एनडीपीएफसी हमें निकालना है तो ये लिख देंगे इज इक्वल, हमें दिया क्या है जीएनपीएमपी। जीएनपीएमपी भी हमें यहाँ पे को लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जी को एन में कन्वर्ट करना है, यानी ग्रॉस को नेट में। और ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम माइनस डेप्रीशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे को लिख देंगे। उसके साथ साथ एन को डी में करना है, यानी नेशनल को डोमेस्टिक में, तो यहाँ पे को माइनस करेंगे एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके साथ साथ एमपी को एफसी में करना है। एमपी को एफसी में करने के लिए हम माइनस एनआईटी करते हैं, वो भी लिख देंगे यहाँ पे को। अब एक चीज देखो, यहाँ पे को एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया है, यहाँ पे को इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए है। लेकिन इसका भी फॉर्मूला हमें पता है, पीछे पढ़ा तो था, ये रहा ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस, सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहा हूँ मैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। वही यहाँ पे को करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस व इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 माइनस सब्सिडीज हैं 200। ठीक है जी। अब यहाँ पे को फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। जीएनपीएमपी की वैल्यू है 6000, माइनस डेप्रीशिएशन कितना है, 100 का है, 100 लगा देंगे, माइनस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 है, उसके साथ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 माइनस 200 100। अब यहाँ पे को वैल्यू क्या निकलेगी, तो या 400 500 600, तो ये आ गया 5400। लो जी, आंसर खत्म। सिंपल था नहीं था। अब देखो आगे, नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। और जो पीरियड होता है उसे हम साल कहेंगे, यानी जो स्पेसिफिक पीरियड होता है जनरली साल ही होता है। सेकंड है द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल सर्विसेज एंड गुड्स। उल्टा लिख दिया, गुड्स एंड सर्विसेज, या ऐसे भी लिख सकते हो, बढ़िया है, रूल तोड़ दिया हमने यहाँ। सर्विसेज एंड गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय अ नेशन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वो मॉनेटरी वैल्यू उन सारे गुड्स की जो एक साल में कंट्री में बन रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री ने 400 मोबाइल बेचे हैं साल भर में, उन 400 मोबाइल को उन्होंने 10 रुपए में बेचा है, तो 10 रुपए यहाँ पे को लिख देंगे। तो 10 × 400 करेंगे तो 4000 आ गया। 4000 क्या है, इसकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू है, तो इसको हम नेशनल इनकम कहेंगे उस कंट्री की। ठीक है। अब देखो एक सिंपल सरल भाषा नेशनल इनकम की क्या है, एक देश की जनता ने एक साल के अंदर कितना पैसा कमाया, उसे ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। अब कहोगे सर आपने तो यहाँ पे को बात करी थी गुड्स एंड सर्विसेज की, अब यहाँ पे को बात कर रहे हो पैसा कमाने की। अरे गुड्स एंड सर्विसेज जब बेचोगे पैसा आएगा नहीं आएगा, उसे ही तो इनकम कहेंगे, तो वही नेशनल इनकम है। समझ आया, बहुत बढ़िया, अपनी भाषा में लिखाना चलेगा, नहीं आया तो रट लो। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। सबसे पहले जीडीपी एमपी एंड जीवीए एमपी आर सेम। कई बार क्वेश्चन में तुम्हें दे देगा जीवीए एमपी निकालो, तब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था, हमने तो जीडीपी एमपी पढ़ा था। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों चीजें सेम ही होती है, हमसे जीडीपी एमपी निकालो ही कह रहे हैं। एंड सेकंड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज सेम। मतलब ये दोनों चीजें सेम है। थर्ड है नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड विथ थ्री मेथड। तीन मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, थ्री, 1 2 3। लास्ट पॉइंट है, इफ द आइटम विल नॉट बी गिवन कंसिडर्ड इट्स अमाउंट इज जीरो। मतलब अगर कोई भी कंटेंट, कोई भी आइटम ना दिया हो क्वेश्चन में, तो उसको जीरो मानना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे कोई एन एफ आई ए 400 दिया था और हमें फॉर्मूले में भी एन एफ आई ए लगाना था। तो फॉर सपोज हमें एन एफ आई ए नहीं दिया होता यहाँ पे को, तो हम क्या करते, हम यहाँ पे को जीरो कंसिडर करते इसकी अमाउंट। ठीक, अब तीन मेथड देख लेते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की। पहली है वैल्यू एडेड मेथड, इसमें जीवीएमपी निकलते हैं, और देख लो भाई कैसे निकलते हैं, फॉर्मूला है ये, कहाँ समझाऊं तुम्हें मैं अब। सेकंड है इनकम मेथड, इसमें जीडीपीएमपी निकलता है। थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें भी जीडीपीएमपी निकलते हैं। और कंटेंट देख लो इसके अंदर के, स्क्रीनशॉट लेते हो ले लो, मैं इसको कर देता हूँ इरेज, ताकि अच्छी स्क्रीनशॉट आए तुम्हारे लिए।
ये रहा, ये भी काट देते हैं, ये भी। लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो। ले ली होगी स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट एनवीएएफसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमसे कह रहा है एनवीएफसी निकालो एक डेटा से। अब इसमें तो मेथड दी नहीं है, कौन सी मेथड लगाएं? इसमें ना दो चीजें करोगे तुम। सबसे पहले आइटम देखोगे, आइटम किस प्रकार के दिए हैं। अगर सेल्स, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऐसे टाइप के आइटम दिए हैं तो तुम्हारी वैल्यू एडेड मेथड लगेगी। और अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऐसा आइटम दिए हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड लगेगी। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऐसा दिया है तो एक्सपेंडिचर मेथड लगेगी। लेकिन इसमें क्या लगानी है पता है? सबसे पहले आइटम देख के भी समझ जाओगे तुम। सेल्स दिया है, चेंज इन स्टॉक, तो इसमें हमारी वैल्यू एडेड लगेगी। अगर ये ना भी देखो तो इसमें एक हिंट दी है एनवीएएफसी। वी एक ही केस में निकलता है भाई, वैल्यू एडेड मेथड में। जीवीएएमपी निकल रहा है ना यहाँ पे को वैल्यू एडेड में, तो यहाँ पे को एनवीए, जी को हम एन में कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है कैसे करना है तो कर लेते हैं जी। एनवीएएफसी निकालने हैं, लिख लेते हैं एनवीएएफसी इज इक्वल्स टू जी वी ए एम पी। जी वी एम पी हो गया। अब जी को एन में कन्वर्ट करना है, यानी ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने हैं, उसके लिए करते हैं माइनस डेप्रीशिएशन। ओके। उसके बाद वी का वी है, ए का ए है, एमपी को एफसी में करना है माइनस एन आई टी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इसमें हमें जी वी ए एम पी नहीं पता है तो जी वी एम पी निकाल लेते हैं नीचे पे। जी वी ए एम पी फॉर्मूले में लगाएंगे सेल्स। सेल्स कितनी है? 200। 200 प्लस चेंज इन स्टॉक 10 का है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का है ये रहा, इंटरमीडिएट कॉस्ट 90। अब कहोगे यार सर, आपने रॉ मटेरियल क्यों नहीं लिया? और परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन यूनिट, ये भी तो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है, इसको इंटरमीडिएट गुड क्यों नहीं यूज किया आपने? ऐसा है इसीलिए क्योंकि इंटरमीडिएट कॉस्ट से ही हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं। इंटरमीडिएट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिससे तुम इंटरमीडिएट गुड खरीदते हो। रॉ मटेरियल क्या? इंटरमीडिएट गुड। तो ये 5 रुपए ऑलरेडी इसमें प्लस होंगे, मतलब जुड़े हुए होंगे। सेकेंड है परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी तो कैपिटल गुड है यार। मशीनरी को तुम कैसे भी यूज करो, नया सामान बनाओ, कुछ बनाओ, जब तक उसकी फॉर्म चेंज होके तुम मशीनरी ही ना बेच दो पूरी, उसे इंटरमीडिएट गुड नहीं कहेंगे, उसे कैपिटल गुड कहेंगे। कैपिटल गुड आता है फाइनल गुड के अंदर। तुम्हारा एक और रिवीजन हो गया यहाँ पे को, इसीलिए हमने खाली इंटरमीडिएट कॉस्ट लिया। तो इसको सॉल्व करते हैं। 80 माइनस करेंगे क्योंकि ये तो और ये तो 80 हो जाएंगे। 80 माइनस करेंगे 120, हमारा आंसर आ गया। तो ये जीवीएमपी निकले। हमसे कह रहे हैं एनवीएफसी निकालो। एनवीएफसी क्या होता है? इज इक्वल टू जीवीएमपी, यानी 120 माइनस डेप्रीशिएशन दिया है क्या कहीं? नहीं दिया है, तो डेप्रीशिएशन को क्या मानेंगे? जीरो। हमने करा था ना डिस्कस पहले वाली स्लाइड में कि अगर कोई चीज ना दी हो तो उसकी अमाउंट को जीरो मानना। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब एनआईटी दिया है क्या कहीं? नहीं दिया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस लिख लेते हैं सबसे पहले बार। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज दिया है क्या? सब्सिडीज भी नहीं दिया तो जीरो मान लो ना इसकी वैल्यू। लो जीरो मान ली। अब क्या हुआ ये? 120 माइनस बार करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 108 सी आर। यहाँ पे को देखो आई एन सी आर लिखा है। आई एन यानी इंडियन रुपी और सी आर मतलब करोड़, तो यहाँ पे को इंडियन रुपी भी लगा सकते हो तुम। और अगर ना लगाना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 108 आई एन सी आर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे को हमारा तीसरा चौथा चैप्टर कवर हो गया भाई। यहाँ पे को जो मेथड है इनकी प्रैक्टिस करना, लेकिन तुम ये नेशनल इनकम चैप्टर ना फ्री के नंबर दे जाते हैं तुम्हें। आगे तो भाई कुछ नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही है। द चैम्प इज इन मेकिंग है। और हाँ, वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।